जैसे कि आपको पता है कि अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा अभी मुद्दा चल रहा है, विपक्ष बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रही है। विपक्ष ने एक से एक बढ़कर मौका बुनाने की कोशिश की है। जैसे कि आपको पता है एसआईआर हो गया या फिर इलेक्शन कमीशन पे जो आरोप लगाए गए हैं, आक्षेप लगाए गए हैं, इससे इंडी ब्लॉक जो है, इंडिया अलायंस जो है, बहुत ज़्यादा एकजुट दिख रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि क्या एनडीए जो गवर्नमेंट है उस पर संकट आ सकता है कि इस टाइम पर अगर इलेक्शन कर लिया जाए तो लोकसभा 2025 में किसको बहुमत मिल सकता है। तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अभी के श्रेणी में अगर अभी चुनाव कर लिया जाए तो कौन सी पार्टी पर कितनी सीट आने वाली है, किसको बहुमत मिलने वाला है, क्या इंडिया अलायंस अच्छे से वापसी कर सकती है या फिर एनडीए उतनी की उतनी ही बरकरार रहेगी। तो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्या होने वाला है। टोटल 543 सीटें जैसे कि आपको पता ही है, और देखेंगे कौन से राज्य में कौन सी सीट्स कौन सी पार्टी को कौन से बहुमत के साथ मिल रही है, क्या इंडिया अलायंस वापसी कर सकती है इतने धमाकेदार तरीका से कि एनडीए की सरकार को पीछे धकेल सके। तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसआईआर का भी मुद्दा चल रहा है, इलेक्शन कमीशन का भी मुद्दा चल रहा है। अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन आर्मी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है जो पाकिस्तान पर आतंकी हमले के खिलाफ, जो आपने अभी देखा ही होगा कि जो सिंदूर का जो ऑपरेशन चलाया था, तो क्या बीजेपी को उससे फायदा हुआ दिखता है या फिर एसआईआर के मुद्दे पर एनडी अलायंस को फायदा होता हुआ दिख रहा है या फिर इलेक्शन कमीशन के मुद्दे पर दिख रहा है। तो चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं लोकसभा की सीट का आकलन के अभी के टाइम पे चुनाव करा दिया जाए तो कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है। तो पहले करेंगे बात उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जैसे कि आपको पता ही है। 80 लोकसभा सीट में अगर देखा जाए तो किसको कितनी मिलने वाली हैं, क्या बीजेपी को, देखो इस गठबंधन से 58 सीट बीजेपी गठबंधन को मिलने वाली हैं 80 सीट्स में से, कांग्रेस को 22 सीट्स मिलने वाली हैं। तो ये पूरा आंकड़ा हो जाता है। उसके बाद में अगर हम दूसरे राज्य की बात करें, जैसे आपको पता है 28 राज्य हैं इंडिया में और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अगले राज्य की बात करें आंध्र प्रदेश में, तो भाजपा गठबंधन को 11 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर क्लीन चिट आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों कि कांग्रेस इंडिया अलायंस को यहाँ पर बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है। 29 सीट्स, आंध्र प्रदेश साउथ की सीट है तो साउथ में मोस्टली बीजेपी को फायदा नहीं होता है, इंडिया अलायंस को फायदा होता है। तो 29 सीट्स इंडिया अलायंस के पास जा रही हैं, 2 सीट्स अदर्स के पास जा रही हैं क्योंकि इंडिया अलायंस में सारी पार्टियां नहीं हैं। तो एनडीए के पास 69 सीट हो जाती हैं उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की मिला के। टोटल 122 सीट्स में से 69 सीट्स एनडीए के पास, इंडिया अलायंस के पास में 51 सीट और अदर्स के पास में 2 सीट। चलो अगले राज्य की ओर चलते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। तो अगला राज्य है बंगाल। यहां पर 42 सीट्स हैं, 42 सीट है। 42 सीट्स में भाजपा के पास सिर्फ और सिर्फ 11 सीट आ रही हैं, कांग्रेस के पास 10 सीट आ रही हैं और अदर्स में टीएमसी है। टीएमसी इंडिया अलायंस में नहीं जुड़ेगी क्योंकि उसका अपना अलग ही सिस्टम चलता है। अगर वो जुड़ गई तो ये 21 सीट भी कांग्रेस गठबंधन में चली जाएंगी। लेकिन कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस से अलग बनी हुई है, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जो कि है आपकी ममता बनर्जी की पार्टी। तो उनको 21 सीट मिलती हुई दिख रही है। भाजपा गठबंधन को 11 सीट और कांग्रेस गठबंधन को 10 सीट और अदर्स के खाते में 21 सीट, टोटल 42 सीट्स में से ये हो जाएगा। तो एनडीए के पास 164 सीट में से 80 सीट आ जाती हैं, इंडिया अलायंस के पास 61 सीट आ जाती हैं और अदर्स के खाते में 23 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं। चलो अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है दोस्तों असम। असम में टोटल 14 सीट्स हैं। 14 सीट्स में से भाजपा गठबंधन को 5 सीट मिलती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस गठबंधन को 9 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं। इस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडिया अलायंस को ज़्यादा बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। तो टोटल 178 सीट्स में से एनडीए के पास 85 सीट्स देखती हैं जाने का अनुमान है और इंडिया अलायंस के पास 70 सीट्स जाने का अनुमान है। अदर्स के पास 23 सीट्स जाने का अनुमान है। तो इस रुझान के हिसाब से अभी एनडीए को 178 में से 85 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं। चलो अगले राज्य की ओर चलते हैं। तो अगला राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसमें टोटल 2 सीट्स हैं और दोनों की दोनों कांग्रेस गठबंधन को जाती हुई दिख रही है। भाजपा के पास कोई भी सीट नहीं जा रही है भाजपा गठबंधन में। तो 180 सीट्स में से एनडीए के पास 85 सीट्स हो जाती हैं, इंडिया अलायंस के पास 72 सीट्स हो जाती हैं, अदर्स के खाते में 23 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं। अब अगले राज्य की ओर चलते हैं, वहां क्या चल रहा है। तो अगला राज्य है बिहार। जी हाँ, बिहार के अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं 2026 में। तो बिहार का जो 40 सीट्स हैं लोकसभा की, उसमें से 20 सीट भाजपा गठबंधन को देखने को मिल रही हैं और 20 सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस को देखने को मिल रही हैं। तो इसी के साथ 220 सीट का अब तक अनुमान लग चुका है, जिसमें से एनडीए के पास 105 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं, वहीं इंडिया अलायंस के पास 92 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं, अदर्स के खाते में 23 सीट्स दिख रही हैं। तो टोटल 220 सीट्स में से एनडीए के पास 105 सीट्स हैं।
टोटल दोस्तों इस टाइम तक अब तक कांटे का मुकाबला दिया है इंडिया अलायंस ने। क्या अब ये आगे भी ऐसे ही देती रहेगी? क्योंकि हिंदी बेल्ट में आते ही भाजपा बहुत मजबूत हो जाती है, जबकि इंडिया अलायंस थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। तो क्या ऐसा ही होगा? जैसे कि आप यहां देख भी रहे हो, बिहार में 50-50 रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दोस्तों भाजपा को एक तरफा सी जीत दिख रही है, 10 सीट भाजपा को मिल रही है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। टोटल 231 लोकसभा सीट्स में से एनडीए के पास 115 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो 93 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं, अदर्स के पास 23 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। तो 231 सीट्स में से लोकसभा की में से अगर अभी की अभी इलेक्शन करा लिया जाए तो 115 सीट्स एनडीए के पास आने का पूर्ण अनुमान है। इंडिया अलायंस के पास 93। इंडिया अलायंस वापसी कर रहा है लेकिन उस रफ्तार से नहीं कर रहा है। चलो अब अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है गोवा। गोवा जैसे कि आपको पता है छोटा राज्य, भाजपा समर्थित पूर्ण तरह से राज्य है। भाजपा की गठबंधन को यहाँ 2 सीट्स देखने को मिल रही है। कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पा रहा है, अदर्स के पास भी शून्य आ रहा है। टोटल लोकसभा 2025 में एनडीए के पास 117 सीट्स देखने को मिल जाती हैं 233 में से। वहीं इंडिया अलायंस के पास 93, अदर्स के खाते में 23 देखने को मिल जाती है। चलो अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है दोस्तों गुजरात। गुजरात में क्लीन स्वीप करती हुई भाजपा गठबंधन, जी हां क्लीन स्वीप कर दिया भाजपा गठबंधन ने इस बार भी। टोटल 26 में से 26 सीट भाजपा गठबंधन को, कांग्रेस के पास में शून्य, अदर्स के खाते में शून्य। टोटल 249 सीट्स में से एनडीए के खाते में 143 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया अलायंस के पास 93 की 93 सीट्स हैं। टोटल क्लीन स्वीप गुजरात में करते हुई भाजपा गठबंधन को बहुत ज्यादा बढ़त है गुजरात में। अब अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में भी इस बार थोड़ा सा कांटे की टक्कर देती हुई कांग्रेस, 7 सीट 10 में से भाजपा गठबंधन के पास, वहीं कांग्रेस गठबंधन के पास 3 सीट, इंडिया अलायंस के पास 3 सीट्स हैं, अदर्स के खाते में 0। तो टोटल 259 सीट्स में से 150 सीट्स एनडीए के पास जाती हुई, वहीं इंडिया अलायंस के पास 96 सीट्स जाती हुई, अदर्स के खाते में 23 सीट्स देखने को मिल गई। 259 में से 150 का आंकड़ा एनडीए के पास आ चुका है। क्या पहला बहुमत क्रॉस करने वाली एनडीए ही बनेगी? चलो देखते हैं, अभी आगे चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल भाजपा समर्थित राज्य। भाजपा गठबंधन को 4 सीट्स मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट्स, अदर्स के खाते में 0। टोटल 273 सीट्स का अनुमान आ चुका है, एग्जिट पोल आ चुका, उसमें से एनडीए को 154 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। इंडिया अलायंस को 96 सीट्स देखने को मिलती हैं, अदर्स के खाते में 23 सीट्स देखने को मिलती हैं। तो अब तक 154 पर आगे चल रही है एनडीए। इंडिया अलायंस 96 पर आगे चल रहा है 273 सीट्स में से। अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों यहां पर भाजपा गठबंधन को 2 सीट्स जो कि जम्मू रीजन से आ रही हैं, कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट्स जो कि कश्मीर रीजन से आ रही हैं, और अदर्स के खाते में 2 सीट्स। अदर्स यहां पर पीडीए है, जो आपकी पार्टी है पीडीपी, उसकी 2 सीट्स हैं, उसने इंडिया अलायंस में अपना पार्टिसिपेशन नहीं किया है। तो टोटल 279 सीट्स में से एनडीए के खाते में 156 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो 98 सीट्स के साथ में अब तक उनको देखना पड़ रहा है। अदर्स के खाते में 25 सीट्स जाती हुई दिख रही हैं। अगर ये 25 सीट शिफ्ट हो जाती है इंडिया अलायंस के ऊपर तो उनका टोल और बढ़ जाएगा, लेकिन अभी की करंट सिनारियो में 156 सीट्स एनडीए के खाते में दिख रही हैं। अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है झारखंड। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के हाथ में अब तक भाजपा में 14 में से 10 सीट भाजपा गठबंधन को मिल रहा है, एनडीए को मिल रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस को 4 सीट्स देखने को मिल रही हैं। तो 293 सीट्स का अब तक एग्जिट पोल आ चुका है, आंकड़ा आ चुका है, जिसमें से एनडीए के पास 166 सीट्स देखने को मिल जाती है, इंडिया अलायंस के पास 102 सीट्स देखने को मिल जाती हैं, और अदर्स के खाते में 25 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। चलो अगले राज्य की ओर चलते हैं। तो अगला राज्य है दोस्तों केरल। केरल में 20 विधानसभा की लोकसभा की सीट है, उस 10 उसके भाजपा गठबंधन के पास है, 10 कांग्रेस गठबंधन के पास है। टोटल 10-10 का आंकड़ा हो गया है। अब 313 का अनुमान में से 176 सीट्स एनडीए को देखने को मिल जाती है, इंडिया अलायंस के पास 112, अदर्स के खाते में 25। दोस्तों इंडिया अलायंस भी पीछे नहीं है, इस बार कड़ा मुकाबला दे रहा है। अब देखते हैं अगले राज्य के पास। अगले राज्य है कर्नाटका। दोस्तों कर्नाटका में भाजपा गठबंधन को 14 सीट्स देखने को मिली है। कर्नाटका में टोटल 28 लोकसभा सीट हैं, उसमें से 14 भाजपा के पास,
14 कांग्रेस के पास, 14 भाजपा गठबंधन के पास, 14 कांग्रेस गठबंधन के पास, टोटल इंडिया अलायंस के पास 14 सीट गई हैं। इसके साथ में 341 का रुझान आ चुका है। 341 में से एनडीए के पास 190 सीट्स देखने को मिल जाती हैं, वहीं इंडिया अलायंस को 126 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। अदर्स के खाते में दोस्तों 25 जाती हुई दिख रही हैं। तो इंडिया अलायंस 190 पर आ गई है और इंडिया अलायंस 126 पे आ गया और एनडीए 190 पर आ गया है। ठीक है, अब अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों 25 सीट्स भाजपा गठबंधन को देखने को मिल रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 सीट्स टोटल होती हैं, उसमें से 25 सीट्स भाजपा गठबंधन को और 4 सीट्स कांग्रेस गठबंधन को। बहुत ज़्यादा कड़ा मुकाबला भी नहीं दे पाई यहाँ पर इंडिया अलायंस, बहुत ज़्यादा एक तरफा कर दिया है मध्य प्रदेश में 25 सीट्स भाजपा गठबंधन में। इसी के साथ में एनडीए का टोल पहुंच चुका है 215 पर, 370 का रुझान आ चुका है, जिसमें से एनडीए के पास 215, इंडिया अलायंस के पास 130, अदर्स के खाते में 25। तो ये 29 सीट्स ने बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर दिया है एनडीए और इंडिया अलायंस के लिए। वही मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, हिंदी बेल्ट में भाजपा का मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा है। तो इस टाइम पे एनडीए की 215 सीट्स देखने को मिल जाती है, इंडिया अलायंस को 130, 370 सीट्स में से और अदर्स के खाते में 25। चलो अगले राज्य की ओर चलते हैं। तो अगला राज्य है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पे दोस्तों 48 लोकसभा सीटें, 48 में से 30 भाजपा गठबंधन को मिल रही है, कांग्रेस गठबंधन को 18 मिलने को अनुमान है। टोटल 418 सीट्स में से एनडीए के पास 245 सीट्स, दोस्तों 245, लगभग 100 का डिफरेंस आ चुका है इंडिया अलायंस में और एनडीए में। इंडिया अलायंस के पास 148 सीट्स हैं और अदर्स के खाते में 25 सीट्स हैं। यहाँ पर हिंदी बेल्ट जैसे ही आई, वहीं पर एनडीए बहुत आगे निकल चुकी है। अब अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है दोस्तों मेघालय। मेघालय में भाजपा गठबंधन को 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट, टोटल 2 सीट्स हैं मेघालय में, और इसी के साथ में 420 सीट का अनुमान लग चुका है, 20 सीट्स का डेटा आ चुका है, जिसमें से एनडीए के पास 246 सीट्स देखने को मिल जाती हैं, वहीं इंडिया अलायंस 149 सीट्स पर आगे चल रहा है, अदर्स के खाते में 25 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। तो इसी के साथ में दोस्तों बहुत ज़्यादा अंतर क्रिएट कर चुकी है एनडीए, बहुत आगे निकल चुकी है, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य ने बहुत सपोर्ट किया एनडीए गवर्नमेंट को। चलो आगे अगले राज्य में देखते हैं। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में भाजपा को 1, कांग्रेस को 1। देखो नॉर्थ ईस्ट में लगभग कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन बराबर से ही पे ही चल रहा है। हिंदी बेल्ट में कांग्रेस थोड़ा पीछे रह जाती है और बीजेपी ज़्यादा आगे निकल जाती है, इसी वजह से एनडीए गवर्नमेंट के पास में नंबर्स ज़्यादा आ जाते हैं। चलो अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम में कांग्रेस गठबंधन का बहुत वर्चस्व है और 1 सीट कांग्रेस गठबंधन को देखने को मिल रही है। इसी के साथ में 423 सीट्स का अनुमान लग चुका है, जिसमें से 247 सीट्स एनडीए के पास अकेले हैं, इंडिया अलायंस के पास 151 सीट्स हैं, अदर्स के खाते में 25। तो एनडीए बहुत ज़्यादा आगे चलते हुए लगभग 100 सीट्स का अपना अंतर रखते हुए अब अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में भी कांग्रेस का अच्छा वर्चस्व है, जिसके कारण 1 सीट थी, 1 लोकसभा की सीट कांग्रेस के पास जा चुकी है। इसी के 424 सीट्स में से एनडीए के पास 247 सीट्स देखने को मिल जाती है और इंडिया अलायंस के पास 152 सीट्स देखने को मिल जाती है, अदर्स के खाते में 25 देखने को मिल जाती है। अब अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है उड़ीसा। दोस्तों बहुत बड़ा सेंधमारी की है इसमें एनडीए गवर्नमेंट ने। एनडीए के पास में यहाँ पर भाजपा गठबंधन के पास में इस टाइम पर उड़ीसा में सरकार भी भाजपा की ही है, फिर भी 10 सीट भाजपा गठबंधन को देखने को मिली है। अदर्स का मतलब है बीजेडी, बीजू जनता दल, जो कि इंडिया अलायंस में नहीं मिली है, उसको एक बोला जाता है कि ये एनडीए के साथ दे सकती है, लेकिन फिलहाल वो दोनों में किसी के पास नहीं है, इसलिए अदर्स के खाते में 10 सीट्स हैं, जो कि बीजेडी है, और भाजपा गठबंधन के पास 10 सीटें, अदर्स के पास में जो है वो बीजेडी ही है, और बीजेपी का 10 और 1 कांग्रेस गठबंधन को देखने को मिल जाती है। तो इसी के साथ में एनडीए का नंबर जो हो गया वो 157 हो गया, इंडिया अलायंस का 153 हो गया, अदर्स के खाते में 35 सीट्स देखने को मिल रही है। 455 सीट्स में से लगभग नहीं 257 एनडीए के खाते में दिख रहा है और इंडिया अलायंस के खाते में 153 दिख रहा है। तो उड़ीसा ने बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया है अब तक। अब चलो अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषी बेल्ट। भाजपा गठबंधन एक तरफा लीड लेते हुए 23 सीट्स के साथ सबसे पहले पर, और कांग्रेस गठबंधन 2 सीट्स पर आ गए। इसी के साथ में दोस्तों पहली बार कांकड़ों में पहली बार भाजपा गठबंधन एनडीए ने अपना बहुमत का आंकड़ा टच कर दिया है। 273 का जादुई आंकड़ा टच कर दिया है।
470 में से 280 एनडीए की सरकार के पास। तो एनडीए सरकार बनाने में फिर दोबारा से सफल हुई, अभी चुनाव करा दिए जाए तो भी एनडीए की ही सरकार बनेगी इस रुझान के अकॉर्डिंग। और इंडिया अलायंस ने पहले से थोड़ा अच्छा किया है, लेकिन 155 सीट्स पर आकर रह गया है 470 सीट्स में। अभी आगे रुझान देखेंगे क्या हुआ, लेकिन एनडीए गवर्नमेंट ने अपना बहुमत का आंकड़ा गोल्डन जो 273 का नंबर है वो पार कर दिया है। अब अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है दोस्तों पंजाब। पंजाब में टोटल 13 सीट्स हैं और भाजपा एज इट इज वहां पर कुछ भी नहीं है भाजपा का, इसलिए भाजपा गठबंधन सिर्फ एक सीट मिली है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 12 मिली है, जिसमें आप पार्टी भी शामिल है कांग्रेस गठबंधन में, और कांग्रेस तो है ही, इसलिए टोटल अब 483 सीट्स के रुझान आ चुके हैं, जिसमें से एनडीए गवर्नमेंट के पास 281 सीट्स हैं, वहीं इंडिया अलायंस के पास 167 सीट्स हो जाती हैं और अदर्स के खाते में 35 देखने को मिल जाती हैं। तो चलो दोस्तों अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है तमिलनाडु। ये भी बहुत बड़ा राज्य है, जिसमें भी साउथ में थोड़ा सा कम होल्ड है बीजेपी गवर्नमेंट का और बीजेपी एनडीए का। तो एनडीए गठबंधन को 10 सीट्स देखने को मिल जाती हैं 39 में से तमिलनाडु में से, और कांग्रेस गठबंधन को 20 सीट्स देखने को मिल जाती है। वहीं अदर्स के खाते में 9 सीट्स देखने को मिल जाती हैं अन्य के खाते में। तो टोटल 522 सीट्स में से एनडीए के पास 291 सीट्स आ चुकी हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और इंडिया अलायंस के पास 187 सीट्स आ चुकी हैं और अदर्स के खाते में 44 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। तो इंडिया अलायंस के पास 291 सीट्स बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि आ चुका है। अब अगले राज्य की ओर चलते हैं, क्या चलने वाला है। अगला राज्य है उत्तराखंड। पूरा क्लीन स्वीप, पूरा क्लीन स्वीप। उत्तराखंड ने पूरा भाजपा गठबंधन ने 5 सीट्स ले ली हैं और कांग्रेस गठबंधन के खाते में गए 0 अंडा और अदर्स के खाते में भी 0। तो इसी के साथ में 527 सीट्स के रुझान आ चुके हैं। इंडिया अलायंस जो है उसके 187 सीट्स आ चुकी हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के पास में 296 सीट्स और अदर्स के खाते में 44 सीट्स आ चुकी हैं। बहुत आगे अंतर चल रही है। एनडीए गवर्नमेंट के पास 296 सीट्स आ चुकी हैं, इंडिया अलायंस के पास 187 सीट्स। चलो अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम में एक कांग्रेस गठबंधन को देखने को मिलती है, एक ही सीट है भाजपा गठबंधन 0 पे। इसी के साथ में 528 सीट्स का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें से एनडीए के पास 296, इंडिया अलायंस के पास में 188, अदर्स के खाते में 44। तो 296 सीट्स एनडीए के खाते में आ चुकी हैं। इंडिया अलायंस के खाते में 188 सीट्स देखने को मिल जाएंगी। अभी बहुमत से बहुत आगे निकल चुकी है एनडीए सरकार। अब अगले राज्य की ओर चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को दोनों सीट में से एक एक सीट देखने को मिल जाती है, आधा आधा 50-50 हो जाता है। अब तक 530 सीट्स में से एनडीए गवर्नमेंट के पास 297 सीट्स आ गई, इंडिया अलायंस के पास में 189 सीट्स, अदर्स के खाते में 44 सीट्स। तो बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है, 100-125 के आसपास सीट्स का अंतर देखने को मिलेगा। अब अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, अभी दिल्ली में बीजेपी की लगभग 27 साल बाद सीट आई है। 27 साल बाद मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। बहुत दिनों बाद बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है दिल्ली में, और दिल्ली की पिछली बार 7 बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार भाजपा गठबंधन 6 सीट्स देखने को मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन जिसमें आप पार्टी भी शामिल है उसको 1 सीट्स देखने को मिल रही है। 537 सीट्स में से 303 सीट एनडीए के पास, वहीं इंडिया अलायंस के पास 190 सीट्स हैं और अदर्स के खाते में 44 सीट्स हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आगे चल रही है एनडीए गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा लीड ले चुकी है। अभी भी चुनाव किया जाए तो एनडीए के पास ही है बहुमत और पिछले रिजल्ट से भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। चलो अगले राज्य की ओर चलते हैं। अगला राज्य है चंडीगढ़। जी हाँ दोस्तों, अब केंद्र शासित राज्य स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें 1 सीट से देखने को मिलती है जो कि कांग्रेस गठबंधन के पास जाती दूर है। बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट है दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन के पास देखने को मिल रही है चंडीगढ़ की सीट, और 538 सीट में से एनडीए के पास जा रही है 303 सीट, इंडिया अलायंस के पास 191 सीट और अदर्स के खाते में 44 सीट। तो 191 सीट्स इंडिया अलायंस ले गया है 538 सीट्स में से। अगले राज्य की ओर चलते हैं। तो अगले राज्य हैं केंद्र शासित, जो भी जैसे दादर नागर हवेली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, पुदुचेरी हो गई, इन सब की 1-1 सीट मिला के 5 सीट हो जाती हैं, जिसमें से 3 सीट भाजपा को देखने को मिलती हैं, कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों 543 सीट्स का रुझान आ चुका है। 543 सीट्स में से 306 एनडीए गठबंधन के पास 306 सीट देखने को मिल जाती है। वहीं इंडिया अलायंस के पास 193 सीट्स देखने को मिल जाती है, 44 सीट्स अदर्स के खाते में जाती हुई। तो दोस्तों क्लीन देख सकते हो, अभी भी
सो जनता का रुझान है वो एनडीए गवर्नमेंट के साथ ही है। आगे का कुछ कह नहीं सकते। अभी फिलहाल में जो विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए थे उसको देखते हुए भी एनडीए पर विश्वास कर रहे हैं लोग। एनडीए को 306 सीट्स देने का अनुमान लगाया जा रहा है सभी वोटर्स के द्वारा में। तो देख सकते हो यहाँ दोस्तों 543 सीट्स में से एनडीए के खाते में 306 सीट्स जाती हुई दिख रही है, इंडिया अलायंस के खाते में 193 सीट्स जाती हुई दिख रही है, अदर्स के खाते में 44 सीट जाती हुई दिख रही है। अब कमेंट बॉक्स में आप अपने राज्य का बताना कि क्या आपको आपके राज्य में यहाँ पर जो दिखा वही आती हुई सीट्स दिख रही हैं या फिर कुछ फेरबदल हो सकता है जब चुनाव आएगा तब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।